बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, तो मैंने सोचा चलिए पानी पी लेते हैं क्योंकि बाद में गला ना सूखे। क्योंकि इस टॉपिक के बारे में जितना बोले कम है। यस, यह है पैसा। हाँ, हमने बचपन से सुना है पैसा आसानी से नहीं मिलता, पैसा जिनके पास है वो बुरे लोग होते हैं। बट क्या ऐसा उन लोगों से सुना है कभी जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है? आई नो, नो 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 नो। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू अट्रैक्ट मनी यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जी हाँ, आज का ये मेरा टॉपिक है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आई नो। और कुछ स्टेप्स मैं दूंगी, वो सारी स्टेप्स मैं बताऊंगी, बट व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स जंप इनटू द वीडियो। नमस्ते, हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है डॉक्टर भाग्यश्री एम शिंदे। आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड अ लाइफ कोच एंड अ मराठी एक्ट्रेस टू। मेरा फेवरेट टॉपिक है पैसा, मनी, और आई एम श्योर कि जो ये लोग देख रहे हैं उन सबका फेवरेट टॉपिक है पैसा। आपको कई बार ऐसा लगा होगा कि पैसा छोड़ के कई चीजें आपको आसानी से मैनिफेस्ट हुई हैं। जैसे कि अगर आपने चाहा कि मुझे पेपर्स अच्छे जाएं, तो आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए तो उसको आपने मैनिफेस्ट कर लिया। या फिर आपको कुछ खाने की इच्छा हुई, उसको आपने मैनिफेस्ट किया, वो आपको आसानी से मिल गया। पर आपको पैसा आसानी से नहीं मिलता, इवन इफ यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और अगर आपने ऑर्डर दिया कि मुझे इतना सारा पैसा चाहिए ऑन दिस पर्टिकुलर डे, और सारे अफर्मेशंस के रूल आपने फॉलो किए, तो व्हाट डू यू थिंक व्हाट कुड बी द रीजन कि आपको नहीं मिलता है? अगर आपको ये रीजन पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लिखिए अभी के अभी। और आई एम गोइंग टू टेल यू आज के हमें पैसा मैनिफेस्ट क्यों नहीं होता है, और अगर आपको करना चाहते हैं तो उसको कैसे करना है। हमारे लिमिटिंग बिलीव जो है वो पैसे से लेके बहुत सारे हैं। सो आज हम बिल्कुल दूर कर देंगे वो सारे के सारे लिमिटिंग बिलीव्स। जी हाँ, हम ये पूरे फिनिश कर देंगे। आज ये जो वीडियो देख रहे हैं, जब तक देख रहे हैं उसी में हम इसको फिनिश कर देंगे, ठीक है? सो हियर वी बिगिन। तो ऐसा क्यों होता है कि मनी छोड़ के बाकी सारी चीजें आप अट्रैक्ट कर लेते हो पर मनी नहीं करते हो? आपको एक बात समझना इंपॉर्टेंट है, मनी इज जस्ट एन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब ये टूल है। मनी को हम जब अट्रैक्ट करते हैं, अगर पैसे को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब हम हो सकता है कि फ्रीडम को अट्रैक्ट कर रहे हैं, या तो फिर हम लग्जरी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसी सारी चीज़ों को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड वन थिंग, एंड दिस इज़ वेरी बेसिक, कि आप जब पैसे को अट्रैक्ट कर रहे हैं दैट मीन्स यू आर नॉट अट्रैक्टिंग मनी एज अ नोट, या फिर पैसा एज अ नोट, बट बट पैसे दे के आपको जो भी कुछ भी मिलेगा उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो पॉइंट नंबर 1, अगर आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं बहुत सारे पैसे, अबंडेंस ऑफ मनी को, तो पॉइंट नंबर 1 यू नीड टू रिमेंबर इज, नंबर 1, डोंट थिंक नेगेटिव अबाउट मनी। कई लोगों को पैसे देते वक्त बहुत परेशानी होती है। अगर बिल पे कर रहे हो, अगर आप रेस्टोरेंट का बिल पे कर रहे हो, अगर आपने कोई चीज खरीदी और उसको आप पैसे दे रहे हो तो बहुत परेशानी होती है। या तो फिर आपने किसी आर्टिस्ट को हायर किया, उनको जब आप पे कर रहे हो तो आपको बहुत परेशानी होती है। आपको लगता है कि हम गरीब हो रहे हैं, हमारे पास के पैसे कम हो रहे हैं। सो ये जो माइंडसेट है वो नेगेटिव माइंडसेट है। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता चल रहा कि आपकी नेगेटिव फीलिंग देते टाइम आ रही है या लेते टाइम आ रही है, ठीक है? जैसे कि जब भी हमारे पास बहुत सारे पैसे आते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, वो तो हैप्पी फीलिंग है, वो तो पॉजिटिव फीलिंग है। दैट गोज टू द माइंड, दैट गोज टू द सबकॉन्शियस माइंड। अगर आपकी देते टाइम की फीलिंग भी अगर हैप्पी रहेगी तो दैट विल ऑल्सो गो टू द माइंड। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सिर्फ फीलिंग्स पता चल रही है, उनको नहीं पता चल रहा है, उनको सिर्फ पिक्चर दिख रहा है मनी का। आप उसको दे रहे हो, ले रहे हो, वो नहीं दिख रहा।
और उसके साथ आप फीलिंग जो अटैच कर रहे हो वो उसको दिख रही है। तो जब भी लोग पेमेंट करते हैं तो जो बुरी फीलिंग होती है तो वो सबकॉन्शियस माइंड को पता चलती है कि पैसे को लेके बुरी फीलिंग है। आप पैसा दे रहे हैं ले रहे हैं, उसे वो नहीं पता चल रहा है। सो अल्टीमेटली आप सबकॉन्शियस माइंड को क्या मैसेज पास कर रहे हो? पैसा एंड अ बैड फीलिंग। सो ये जो बैड फीलिंग है उसको हम पॉजिटिव करेंगे विद अ गुड फीलिंग, ठीक है? पैसा एंड गुड फीलिंग, इसको करने की एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है एंड बिलीव मी ये वर्क करती है। जिसने भी ये एक्सरसाइज किए हैं, हमने बहुत सारे क्लाइंट्स को 1-to-1 कोचिंग जिनके साथ करते हैं उनको ये एक्सरसाइज हम रेगुलरली बताते हैं। लिसन, अगर आपको अबंडेंस ऑफ मनी चाहिए तो आप जब पे कर रहे हो तब भी ऐसी वाली फीलिंग में पे करना चाहिए कि आप खुश हो पैसे देके, ठीक है? तो जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, जो बहुत वेल्दी एकदम फेल्दी रिच लोग होते हैं, वो हमेशा चाहते हैं कि वो अपने एम्प्लॉय को ज्यादा से ज्यादा पैसे दे। वो चाहते हैं कि मेरे पास जितना भी स्टाफ है उनको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम पैसे देते रहे। वो चाहते हैं कि हम बहुत सारा डोनेट कर पाए। तो जब भी आप इस वाली फीलिंग में रहोगे तो अपने आप आपके पास अबंडेंस ऑफ मनी आना शुरू हो जाएगा। कैसे? आप जब भी पेमेंट करते हो तो थिंक कि उसका कुछ पोर्शन है जो उनके पास जाने वाला है, जिसको शायद अपने पेरेंट्स के मेडिसिन लेने हैं, जिसको अपना लाइवलीहुड चलाना है, उसको शायद उस पैसे से वो बहुत कुछ अच्छा करेगा। हो सकता है वो डोनेट करे, हो सकता है वो पेट्स के लिए खाना लेकर आए अपने, हो सकता है उसका पेट भर रहा है। तो हम जो पैसा दे रहे हैं वो अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ हो रहा है। उस बंदे को जिनको हम पैसे दे रहे हैं उसको वो यूज कर रहे हैं अपनी लिविंग के लिए। तो वी शुड बी हैप्पी कि हम किसी को लिविंग के लिए हेल्प कर रहे हैं। वी शुड बी हैप्पी कि हम उनके पेरेंट्स के मेडिसिन के लिए हेल्प कर रहे हैं। वी शुड बी हैप्पी कि उनके पेट्स के खाने के लिए हम हेल्प कर रहे हैं। सो रिमेंबर वन थिंग कि जब भी आप पैसा दे रहे हैं, आज के बाद, अभी के बाद, जब भी आप किसी को पेमेंट करते हैं तो मेक इट वेरी श्योर कि आप बहुत ही हैप्पीनेस के साथ उनको पेमेंट करें, खुशी खुशी पेमेंट करें। उस फीलिंग के साथ पेमेंट नहीं करें कि नहीं यार मुझे नहीं देना था, मेरे पास के पैसे कम हो रहे। नो, अगर ये वाली फीलिंग रखोगे तो वही होता रहेगा। अगर ये वाली फीलिंग रहोगे कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो आपके पैसों से, तो और अगर ये फीलिंग रखोगे कि हमारे पैसे से हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पैसे देने हैं, तो अपने आप ही आपके पास अबंडेंस ऑफ मनी आना शुरू हो जाएगा। So this was point number 1. How to attract money. Point number 2, the way number 2. Express gratitude. देखिए, कई लोग हैं जो बहुत सारी मेहनत करते हैं और उनके कंपैरिजन में उनको कुछ भी नहीं मिलता है। सो वंस यू स्टार्ट एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड, तो आप ये यूनिवर्स को दिखा रहे हो, बता रहे हो दैट यू आर थैंकफुल फॉर वॉट एवर यू ऑलरेडी हैव, वॉट एवर वेल्थ यू ऑलरेडी हैव। अगर आपके पास 10 रुपये भी है, अभी 50 रुपये है, 100 रुपये है, जितने भी पैसे हैं, मतलब आप सोच के चलो जितने भी पैसे हैं उसके लिए आप थैंकफुल रहिए। वंस यू स्टार्ट बीइंग थैंकफुल फॉर वॉट एवर यू हैव, यू ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट सिचुएशंस, पीपल, इवेंट्स जिससे आपको थैंकफुल होने का मौका ज़्यादा मिलेगा। So once you start being thankful for whatever you already have, whatever money you already have, आप ऐसे लोग, ऐसे situations, ऐसे events आपकी लाइफ में आना शुरू करेंगे for which you will be thankful for। समझ आ रहा है आपको? ऐसे इवेंट्स ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में आएंगे, सो दैट यू विल कंटिन्यूसली से थैंक यू, मुझे इतने सारे पैसे मिले, थैंक यू सो मच, मुझे इतने पैसे मिले। सो आज से ही ये एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। ये बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है। वॉट एवर मनी यू ऑलरेडी हैव, उसको आप थैंक यू करिए 108 टाइम्स, ठीक है? थैंक यू फॉर 100 रुपीज़ आई हैव इन माई पॉकेट, थैंक यू सो मच, आई हैव 100 रुपीज़ इन माई पॉकेट, थैंक यू फॉर 100 रुपीज़ आई हैव इन माई पॉकेट। ये आप इसको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना शुरू करिए। आप जब भी थैंक यू बोलते हैं तब आपके सबकॉन्शियस माइंड में इमेज जा रही है दैट यू आर थैंकफुल। आपको पॉजिटिव इमेज जा रही है, किसके लिए? मनी के लिए। एंड इट ऑटोमेटिकली इज अट्रैक्टिंग
द पीपल, इवेंट, सिचुएशंस जिसमें आप यू विल बी मोर थैंकफुल। आपके सबकॉन्शियस माइंड को जा रहा है कि ये सिचुएशन बार बार होनी चाहिए। से फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टीचर के लिए जो भी आपको सिखाता है उसको आप रिस्पेक्ट करते हैं, उनको आप थैंकफुल रहते हैं, तो जब टीचर को पता चलता है कि स्टूडेंट्स को अच्छा लग रहा है तो वो ज्यादा देने की कोशिश करते हैं। इन द सेम वे, जब आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता चलेगा कि आप यू आर बीइंग थैंकफुल फॉर वॉट एवर मनी यू हैव, तो वो आपको ज्यादा देने की कोशिश करेगा। इतना सिंपल है ये, इतना सिंपल है। सो राइट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर मनी यू ऑलरेडी हैव। हाउ टू अट्रैक्ट abundance of money? Way number 3, start believing that there is abundance of money. जब आप किसी को देखते हैं, किसी अमीर व्यक्ति को देखते हैं, वेल्दी व्यक्ति को देखते हैं, तो उनकी तरफ जेलस फील नहीं करना है, हमें खुश होना है उनके देख के। जब भी आप अनईजी फील होते हैं किसी अमीर लोगों के आसपास देख के आपको अनईजी फीलिंग होता है, तो वो अनईजी वाला फीलिंग आप मनी के साथ अटैच कर रहे हैं। मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड को, जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया था, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये वाला फीलिंग भेज रहे हो, अनईजी मनी एंड अनईजी। अभी हमें ये अनईजी वाला जो फीलिंग है उसको ईजी में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है? सिंपल एक्सरसाइज आई एम गोइंग टू टेल यू। मैंने बहुत सारे एक्सरसाइजेस दिए हैं, हर पॉइंट में एक एक एक्सरसाइज है। तो ये वाला एक्सरसाइज बहुत ईजी है। जब भी आप किसी वेल्दी पर्सन को देखते हैं, जैसे आपने कभी टाटा, अंबानी, किसी का फोटोग्राफ देखा, तो आपको सोचना है कि वाह, ये कितने लग्जूरियस लाइफ जीते होंगे, ये कितने सक्सेसफुल है, दे मस्ट बी वर्किंग सो हार्ड। और जब भी आप ये वाला फीलिंग आता है, जब भी आपको जब व्हेन यू फील पॉजिटिव फॉर देम, तो आपके मनी के साथ ये जो अनईजी वाला फीलिंग था वो चेंज होके पॉजिटिव फीलिंग हो जाता है। और जब भी ऐसा होता है तो आप यूनिवर्स में आप ऐसा मैसेज को रेडिएट कर रहे हो दैट यू आर द डिजर्विंग पर्सन। जैसे वो लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े बंगले हैं, यू आर ऑल्सो द डिजर्विंग पर्सन सेम लाइक देम। और जब भी आप ऐसे वाले फीलिंग्स को, ऐसे वाले फ्रीक्वेंसीज को आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से विद फीलिंग्स बाहर छोड़ोगे। देखिए, पैसे की फीलिंग्स जो है वो जनरली, पैसे का थॉट है वो जनरली फीलिंग के साथ अटैच होता ही है। सो व्हेनेवर इस थॉट को आप फीलिंग के साथ बाहर छोड़ते हो, पॉजिटिव फीलिंग के साथ, तो वो उस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट होगी एंड ऑटोमेटिकली यू विल सी द चेंजेस इन योर आउटर एंड इनर वर्ल्ड। हाउ टू अट्रैक्ट money, lots of money using law of attraction, and it says that you believe that you are the deserving one. जब आप यूनिवर्स को ये मैसेज सेंड कर रहे हो that you are deserving टू अट्रैक्ट सो मच ऑफ मनी, अबंडेंस ऑफ मनी, और कुछ भी आपने पर्टिकुलर एक अमाउंट डिसाइड किया है, उसको आपने सोचा कि आप डिजर्विंग हैं, तो आपको वेज ढूंढने हैं, आपको वेज खुले करने हैं जिससे आपको वेल्थ आ सके। अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपको फिक्स सैलरी है, तो आपको पता है कि इससे ज़्यादा आपको नहीं आ सकती है, तो इन दैट केस यू कैन स्टार्ट सम अनदर हसल। आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, या तो फिर यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट सेलिंग समथिंग ऑन इंस्टाग्राम, या फिर आप लोगों को सिखाना शुरू कर सकते हैं। आप कुछ भी साइड हसल शुरू कर सकते हैं सो दैट यूनिवर्स को पता चले कि इन्होंने अलग से वेज ढूंढ के रखे हैं टू अट्रैक्ट मोर मनी। इफ़ यू आर इन बिजनेस, आप अलग अलग स्ट्रीम्स कर सकते हो। जैसे अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो तो उसके आप माइक्रो स्ट्रीम्स कर सकते हो। इसी हिसाब से आपको अपने स्ट्रीम्स, अपने रोड जो है वो ओपन करने हैं टू लेट द मनी कम इनसाइड, टू लेट द अबंडेंस ऑफ वेल्थ कम इनसाइड। पर अगर आप वे ही नहीं ढूंढ रहे हैं तो यूनिवर्स को कैसे पता चलेगा कि आप चाहते हैं अबंडेंस ऑफ मनी। सो दिस इज पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5 एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज लास्ट पॉइंट, विजुअलाइज। आप ऑलरेडी बहुत सारे पैसे आपके पास है, ऐसा विजुअलाइज करिए। आई ऑलवेज टॉक लॉट अबाउट विजुअलाइजेशन क्योंकि वो है ही इतना मैजिकल प्रैक्टिस। आप विजुअलाइज करिए, आपको जितना पैसा चाहिए, से फॉर एग्जाम्पल आपको 10 करोड़ रुपए चाहिए, तो आप विजुअलाइज करिए कि आपके पास उतने ऑलरेडी पैसे हैं। आपके पास जब 10 करोड़ रुपए होंगे तो आप कैसे फील करेंगे? राजा टाइप्स फील करेंगे, तो उस फीलिंग को आप अभी से जगा दीजिएगा। दिस इज व्हाट यू हैव टू विजुअलाइज। विजुअलाइजेशन के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है ओपन आई विजुअलाइजेशन, एक होता है क्लोज्ड आई विजुअलाइजेशन। तो अगर ओपन आई विजुअलाइजेशन, इसको तो आप दिन में मतलब कितनी भी बार कर सकते हैं, जो भी आप कर रहे हैं तब आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप
मारुति 800 चला रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके पास मर्सिडीज हो, तो आप जब अपनी गाड़ी चला रहे हैं तो आपको इमेजिन करना है कि आप मर्सिडीज चला रहे हैं, वो कितनी लग्जूरियस है। अगर आप मर्सिडीज चलाते हैं तो वो क्या फीलिंग होती है आपकी, वो आपको इमेजिन करनी है वाइल ड्राइविंग योर मारुति 800। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस विजुअलाइजेशन करके हो जाएगा, उसके साथ आपको एक्शंस भी लेनी पड़ेगी। ऊपर मैंने कई बातें बताई कि आपको रोडवेज ओपन करने पड़ेंगे। और दूसरा होता है क्लोज्ड आई विजुअलाइजेशन, दैट इज काइंड ऑफ अ मेडिटेशन। आप मेडिटेशन जब भी करते हैं उसके बाद हो ओपन ओपन करो, हो ओपन ओपन के बाद आपको विजुअलाइजेशन जरूर करना है, हर दिन करना है। सुबह उठ के करना है, रात को सोने से पहले करता है। लेडीज कहती है कि सुबह उठ के हमें बच्चों को रेडी करना होता है, तो नो प्रॉब्लम, आप रात को सोने से पहले भी कर सकती है। आपको मेडिटेशन करना है, सिंपल ओमकार आप करिए 5 टाइम्स, दैट कुड बी द ईजिएस्ट मेडिटेशन। इसके बाद आपको 108 टाइम हो ओपन ओपन करना है, एंड उसके बाद आपको विजुअलाइजेशन करते करते सोना है। विजुअलाइजेशन में आप इमेजिन कर सकते हैं आपकी लाइफ स्टाइल, जो भी जो भी आप चाहते हैं उसको आप ऑलरेडी इमेजिन करिए, आप वहाँ पे हो। जैसे आई वॉन्ट टू बी लाइक मंदिरा बेदी, तो मैं हमेशा ही विजुअलाइज करती हूँ आई लुक लाइक मंदिरा बेदी, आई एम ऑन अ स्टेज एंड आई एम गिविंग मोटिवेशनल टॉक टू 20,000 पीपल आउट देयर। सो इसको मैं हमेशा विजुअलाइज करती हूँ इन चीज़ों को। जो कि मैं हूँ नहीं अभी, और ना ही मैंने 20,000 लोगों के पास मोटिवेशनल टॉक दिया हुआ है, बट मैं इमेजिन करती हूँ कि वो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। दैट कीप्स मी इन दैट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वो टाइम की जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे होगी। जब मैं विजुअलाइज करती हूँ तो भी मेरी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे रहती है, तो ये और ये फ्रीक्वेंसी जब मैच होती है तो हमारा जो मैनिफेस्टेशन है वो जल्दी हमारे पास अट्रैक्ट होता है। सो दीज आर 5 वेज बाय विच यू कैन, वीडियो थोड़ी सी लंबी हुई है क्योंकि ये पैसों के बारे में है। दीज आर 5 वेज by which you can attract abundance of money. So be ready. आज से ही इसे शुरू करना, आज से ही इसको अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, रेडी हो जाए, क्योंकि आपके पास बहुत सारा पैसा आने वाला है। प्लीज कमेंट मी इन द चैट बॉक्स आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड जिनको इस वीडियो को सुनने की जरूरत है उनके साथ आप जरूर शेयर करिएगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बी हैप्पी, स्टे फिट।